नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। टीकमगढ़ में मारपीट के 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित 6 लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के 2 दिन बाद भी 3 दोषी जेल नहीं गए। इसको लेकर पीड़ित परिवार भयभीत थे। उनका आरोप है कि एक आरोपी का भतीजा अस्पताल में, उसी ने षड्यंत्र कर तीनों लोगों को बीमार बताकर जेल जाने से रोक रखा है। फरियादी विजय तेवरैया ने रविवार को कहा कि लुइस चौधरी, अखिलेश सतभैया और प्रदीप भदौरा ने डॉक्टर से सांठ-गांठ करके जेल नहीं गए। अस्पताल से सांठ-गांठ कर कागज तैयार करा लिए, इसलिए न्यायालय ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। आरोपी प्रदीप भदौरा का भतीजा जिला अस्पताल में डॉक्टर है, उसी ने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। जिला सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के 11 साल पुराने मामले में 8 दिसंबर को भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीतीश भदौरा सहित प्रदीप भदौरा, लुइस चौधरी, अखिलेश सतभैया, शहजाद खान और तरुण सोनी को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। इन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद रितेश भदौरा, शहजाद खान और तरुण सोनी को जेल भेजा गया, जबकि गजेंद्र उर्फ लुइस चौधरी, अखिलेश सतभैया और प्रदीप भदौरा को बीपी और शुगर पेशेंट बताकर जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पीड़ित परिवार की विपुल तेवरिया ने कहा कि तीनों आरोपी सजा के एक दिन पहले तक शादियों में डांस कर रहे थे। सजा होते ही डॉक्टर की मिलीभगत कर बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय की अवमानना है। तीनों आरोपियों को अस्पताल में मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए और घर से खाना मांग कर खिलाया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल वार्ड से तीनों का परीक्षण कराए जाने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि लुइस चौधरी भाजपा नेता और पूर्व पार्षद भी है। प्रदीप भदौरा केवल बनाने का फैक्ट्री संचालन करते हैं, उसका फ्लोर मिल भी है। अखिलेश सतभैया के पास महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी है, सभी अपनी रसूख का फायदा उठा रहे हैं। विजय तेवरिया ने कहा कि शनिवार और रविवार के अवकाश के चलते न्यायालय की छुट्टी है। सोमवार को इस मामले की शिकायत न्यायालय कलेक्टर और एसपी के पास दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के परिजन मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। प्रदीप भदौरा और अनिल तेवरिया के बीच मारपीट का मामला जैन तीर्थ क्षेत्र पपोरा ट्रस्ट से जुड़ा है। अनिल तेवरिया ट्रस्ट के मंत्री है, जबकि प्रदीप भदौरा उनसे मंत्री का चुनाव हार गए थे। 18 अक्टूबर 2022 को प्रदीप भदौरा और विजय तेवरिया के बीच पपोरा में इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद रात में रितेश भदौरा, प्रदीप भदौरा ने अपने साथियों के साथ विजय के घर जाकर मारपीट की थी। विजय तेवरिया का कहना है कि अगले महीने फिर पपोरा ट्रस्ट का चुनाव होना है। अगर आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया तो वो चुनाव प्रतिक्रिया प्रभावित करेंगे और मुझे और मेरे परिवार को जान से भी मरवा देंगे। चाणक्य न्यूज इंडिया से कविंद पटेरिया की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला 2012 का है, जिसमें क्या कहते हैं मारपीट का और क्या कहते हैं आपराधिक केस बना हुआ था। मुझे मतलब उनने इंजरी की हुई थी, मेरे घर पे तोड़फोड़ की थी, मुझे सिर में 19 टाँके भी आए हुए थे, दांत भी टूट गए थे, आँख पे फ्रैक्चर हो गया था। तो उस टाइम पे मतलब वो केस हमने दर्ज कराया हुआ था। तरुण सोनी के नाम से वो फाइल दर्ज हुए वहाँ पे। तो आज न्यायालय ने क्या कहते 11 साल बाद उन लोगों को 4 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना उन लोगों को दिया है। लेकिन नीतीश भदौरा, अखिलेश सतभैया, प्रदीप भदौरा, लुइस चौधरी, लुइस और गजेंद्र चौधरी, तनु सोनी और शहजाद खान, इन 6 लोगों को आरोपी बना हुआ मतलब आरोपी आपराधिक उनको मतलब सिद्ध किया हुआ है इनको। लेकिन चूंकि उनको 3 लोगों को नीतीश भदौरा, तनु सोनी और शहजाद खान को जेल हो गई है, लेकिन लुइस चौधरी, प्रदीप भदौरा और अखिलेश सतभैया, इन तीनों लोगों को किसी कारणवश क्योंकि उन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके हॉस्पिटल में रुके हुए हैं कि हम लोग बीमार हैं। चूँकि एक दिन पहले वो किसी एक शादी समारोह में डांस कर रहे हुए थे, उसकी भी वीडियो है हमारे पास। और एक दिन क्या कहते हैं उसी न्यायालय जिस दिन उनको फैसला हुआ उसके 1 घंटे पहले वो यहाँ पे बाजार में घूम रहे थे और श्री विधायक जी का वो रैली निकली थी, उसमें उनका सम्मान कर रहे थे। फिर एकदम से ऐसा क्या बीमारी हो गई उनको एकदम से कि उनको हॉस्पिटलाइज हो गए और आईसीयू में भर्ती हो गए। वो अब इतना गंभीर हो गए कि शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि ये ग्वालियर रेफर भी हो जाएंगे। तो ऐसा क्या हो गया? सजा हुई इस वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों के पास, क्योंकि ये बाहुबली है और क्या कहते राजनीतिक भी है और इनके पास सब कुछ सारी सेटिंग है। लोगों ने डॉक्टरों से मिली भगत करके, हो सकता CMHO भी हो उस बीच में, जो भी उनका मतलब हो उनका वहाँ पे उन्होंने पूरा अपना जाल बनाया हो, वहाँ पे सेटअप बैठाला हो। और ये भी सुनने में आया है कि उनको इतनी सर्व सुविधाएँ दी जा रही हैं वहाँ पे कि उनके पास मोबाइल भी है वहाँ पे, बिना हथकड़ियों के घूम रहे हैं वहाँ पे, और उनके लिए कोई मतलब वो नहीं है। उनके आदमी जा रहे हैं, मिल
मिल रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही हैं और उनको जेल नहीं जा पा रहे और वो लोग यही कह रहे हैं कि हम जेल नहीं जाएंगे, हम इधर ही से जमानत करा के अपने घर जाएंगे और उसके बाद तुम्हें हम बताएंगे कि क्या होगा तुम्हारा। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर जो न्यायालय न्यायालय ने उनको 4 साल की सजा दी है तो उनको यहाँ से जो हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा करके रुके हुए हैं इनको वहाँ पर जेल भेजा जाए और इनको सख्त से सख्त उनकी जो भी मतलब उनका होता हुआ है जेल में उनको वहाँ पे पहुँचाया जाए। अच्छा, आपने शिकायत की न्यायालय में? कल सर आज चूँकि क्या कहते हैं संडे है, रविवार है, अवकाश है, कल हम लोग जाके न्यायालय में जाके आपत्ति दर्ज करेंगे। डीजी साहब के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर साहब महोदय के साथ जाएंगे और एसपी साहब के पास जाएंगे और टीआई साहब के पास इनको ज्ञापन देंगे। सबसे पहली बात ये, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। इन लोगों ने माननीय न्यायालय ने 4 वर्ष की सजा सश्रम और 3,000 रुपये का अर्थदंड दिया था। ये 6 लोग हैं, 3 लोग अभी जेल में हो, 3 लोग अपने आप को अस्वस्थ बता करके हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे लगता है कि डॉक्टरों से इनकी मिली भगत होकर के ये हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। एक दिन पहले शादी में नाच रहे थे। ये कैसी विडम्बना है साहब। 10-12 साल पहले का ये जो केस है उसको आज मुझे न्याय मिला है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था। मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने प्रेस वार्ता इसी वजह से बुलाई है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, आपको लगता है कि ये मतलब बीमार नहीं हो? नहीं, इस टाइप के नहीं है, वो चल फिर रहे हैं बढ़िया। हमारे पास तो फुटेज भी है, वीडियो बात भी कर रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं। हम लोगों को धमकियाँ भी आने लगी हैं कि मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा, मुझे जेल तक नहीं जाना पड़ेगा और उनको वही सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्या चाहती हैं आप? हमें न्याय चाहते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन बंद करके और उनको जेल भिजवाइए जो सजा मिली हुई है 4 वर्ष की। आप शिकायत करेंगे इस मामले में? हाँ बिल्कुल करेंगे साहब, शिकायत करेंगे माननीय न्यायालय में। आपत्ति दर्ज? बिल्कुल आपत्ति दर्ज करूँगा और माननीय एसपी साहब को, माननीय टीआई साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को, प्रशासन, शासन और प्रशासन को भी करूँगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए और यही अपेक्षा आप लोगों से है, तो मुझे न्याय चाहिए है। जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो उसका परिपूर्ण रूप से पालन किया।